लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज दरख्तों पर मौजूद अनजानी पुरअसरार खौफनाक मखलूक से मुताल्लिक कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक वाक़या पढ़ने को मिला, बहुत पुरतजस्सुस लगा, इसलिए फ़ौरन ही शेयर करने की इजाज़त ली और नाजिया की इजाज़त से मैं उनकी लाइफ में हुआ ये वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अजीब वाक़या उनके साथ एक बार ही हुआ है, लेकिन आज भी जब वो ये याद करती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं कोई 6-7 बरस की थी। हम उस वक्त जिस घर में रह रहे थे वहां घर के मरकजी हिस्से में एक काफी बड़ा सहन था। सहन में ही एक बादाम का बहुत घना और बड़ा दरख्त था। उसी जगह हम अपनी कार भी पार्क किया करते थे। हमारा मामूल था कि हम रात के खाने के बाद सी व्यू जाते और ग्रोसरीज लेते हुए घर वापस आते। ऐसी ही एक रात जब हम सी व्यू से वापस अपने घर को पहुंचे तो मैं कार से सामान निकालने लगी और अम्मी अब्बू छोटे बहन भाई घर में दाखिल हो गए। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूं, इसलिए अमूमन सामान मैं ही उठाया करती थी। मैं जो अब घर में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ी तो उसी बादाम के दरख्त के नीचे से गुजरी। बस उस दरख्त के नीचे पहुंची तो अचानक मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गई, जैसे किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, और मैं चाहकर भी एक कदम आगे नहीं रख पा रही थी। मैं खौफ में अम्मी अब्बू को आवाजें देने लगी, मैं चीखने लगी। अम्मी अब्बू मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे, मैं उनको देख रही थी, मुझे उनकी आवाज तक आ रही थी, लेकिन वो न जाने क्यों उस वक्त मुझे नहीं सुन पा रहे थे। ऐसी हालत में भी खुदा का शुक्र हुआ, खुद ब खुद मैंने आयतल कुर्सी का वर्त शुरू कर दिया। मेरे मुंह से आयतल कुर्सी के चंद अल्फाज ही निकले थे, मेरा जिस्म एकदम हल्का हो गया। जिसने भी मुझे पकड़ा हुआ था मैं मुस्तकिल उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और जो उसने मुझे छोड़ा तो मैं अपने ही जोर पर आगे सहन में जा गिरी। मैं तकरीबन भागती हुई घर में दाखिल हुई। घर वालों ने इस बात का नोटिस नहीं लिया और न जाने क्यों मैंने उनको कुछ भी ना बताया कि अभी कुछ लम्हे पहले मेरे साथ क्या हुआ है। शायद मुझे डर था कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल मेरे आगे ही तो थे। वो भी तो उसी वक्त उस जगह से गुजरे थे, फिर वो सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ था। वो 1-2 मिनट का लम्हा मेरी जिंदगी में कैसा खौफ बिठा गया मैं ही समझ सकती हूं। फिर कुछ अरसे बाद हम दूसरे घर मूव हो गए। वहां एक दिन ऐसे ही सब कजन्स बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे, तब मैंने पहली बार अपने साथ हुआ उस रात का किस्सा भी सुना दिया। मेरी अम्मी और पुप्पो ने फौरन मुझे टोका कि तुम्हें उसी वक्त हमें आगाह करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उस घर में असरात थे। उन दोनों ने भी उस प्रेजेंस को फील किया था। वहां फजर के वक्त अक्सर एक ज़ईफ औरत भी देखी गई थी। ये वाकया तो मुख्तसर सा था, लेकिन आप सोचिए उस वक्त उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। अपनी बॉडी पर से काबू खो देना, पैरालाइज हो जाना, अपने सामने मौजूद अपने अजीजों के होते हुए आवाज हलक में फंस जाना, और फिर सबसे खौफनाक बात यह कि यह आपका अपना घर था जिधर आपको रहना था। रोज वो उस दरख्त को देखती होंगी, रोज उसके पास से गुजरती होंगी। एक एक लम्हा उनको कितना खौफ महसूस होता होगा। नाजिया, अगर आप सुन रही हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी वालदा और पुप्पो ने जो कुछ उस घर में महसूस किया और देखा, अगर आप वो सब हमारे साथ शेयर करें तो हम उस घर के पुरअसरार राज जान सकेंगे। अब एक और पुरअसरार वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं।
ये वाक़या अदनान ने कराची से भेजा है, जो उनके आंगन में मौजूद एक दरख्त में मौजूद चुड़ैल का है। अदनान भाई ने बहुत सारे वाक़यात शेयर किए हैं जो सारे ही बहुत स्पूकी हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन सारे वाक़यात शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो वाक़या मैं अभी आपको सुनाऊँगा वो वाक़या जो है बिल्कुल रियल है और ये एक वाक़या जादू से मुताल्लिक़ है। तो वाक़या कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं एज़ यूजुअल अपने बालकनी के अंदर आया। तो असल में मेरी बालकनी के सामने ना एक पीपल का दरख्त है और वो बहुत पुराना है, मतलब समझ लें कि हार्डली 80-90 साल पुराना है शायद, कि मैं जब आया हूँ तो इस वक्त भी ये था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब वॉशरूम से मुँह हाथ धो के आया तो थोड़ी टॉवल मेरे बाहर बालकनी में टंगे हुए थे, तो मैंने अपने आप को साफ़ किया। तो अचानक मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बालकनी में खड़ा हो गया। तो मैं काफ़ी देर तक अपनी बालकनी में खड़ा रहा, तो मैंने एक ऐसी चीज़, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्स सेंस बहुत फास्ट है। तो मैंने क्योंकि वो दरख्त जो है ना, मैं आपको उसकी पिक्चर भी अभी सेंड करता हूँ, उसके अंदर छाले हैं, वो दरख्तों की दाढ़ी नहीं होती, इस तरीके से छाले लटकी। तो उन दिनों में हवा भी नहीं थी इतनी, मौसम नॉर्मल ही था। फरवरी मार्च का महीना चल रहा था। तो मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने ना ऐसा महसूस किया जैसे कोई चोटी नहीं होती लेडीज़ की, ऐसी चोटी जैसे लेडीज़ चोटियाँ बांधती, उनके यहाँ तक हिप्स तक बाल होते हैं, उसके चोटियाँ गोल गोल रिंग में बांधती हैं चोटी, ऐसी चोटी दरख्त में लगी हुई है। अच्छा, मैं खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ कि वो चोटी जो ना ऐसा मूव कर रही है, हिल रही है, हालांकि उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये चोटी है या, क्योंकि अंधेरा था, मैंने कहा यार ये चोटी है या पता नहीं क्या चीज़ है, ये हिल रही है। पहले तो मैं समझा शायद कोई काली बिल्ली है जो दरख्त के ऊपर चढ़, क्योंकि जैसे काली बिल्ली दरख्त पे जम मार के चढ़ती है ना, ऐसे ऊपर ऐसे पीछे से दो मिलती, पहले मैं समझा शायद वो है। तो मुझे एक अजीब सा फीलिंग आई। मैंने बोला यार ये समझ भी नहीं आ रहा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च से इधर रोशनी मारने की कोशिश की, मुझे वो हल्की सी झलक, उसका अक्स तो नज़र आ रहा था, लेकिन कंप्लीट वो बिल्कुल रियल मुझे नज़र नहीं आ रही थी नेकेड आई से ना। तो मैं गया नीचे टॉर्च लेके ना अपनी, मैं नीचे टॉर्च लेके गया, तो मैंने टॉर्च मारी, तो मैंने देखा वो चोटी बाकायदा लटकी हुई है और बाकायदा इस तरीके से बंधी हुई है चोटी जैसे कि वो अपना किसी ने ताज़ा चोटी बांधी हो। अच्छा, जब मैंने ये देखा ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई अपना सर जो ना दरख्त के अंदर मुंह डाल के बैठा हुआ है और पीछे से सिर्फ चोटी लटकी हुई नजर आ रही है। तो मैं बड़ा शौक हुआ ना, मैं शौक हुआ। तो मैं नीचे जाके जब मैंने उस पर लाइट मारी, तो बाकायदा वो चोटी इस तरीके से लगी हुई थी कि मेरे दिल में खौफ की लहर सी पैदा हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अलावा भी यहाँ इसमें दरख्त के अंदर कोई है, और जो उस दरख्त के अंदर अपना मुंह डाल के बैठा हुआ है और उसकी चोटी लटक रही। खैर, मैं डर के ऊपर आ गया और फिर मैंने जब ऊपर आया मैं, तो जारी बात है, अब रात को अंधेरे में इस तरह की कोई चीज़ देखोगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी होगा वो डरेगा ही। इस तरह की चीज़ देखी तो मैं जो हूँ ना, वो भाग ऊपर आ गया। अपने फर्स्ट फ्लोर में मेरा घर है, तो मैं आ गया ऊपर। मेरी वाइफ बोले क्या हुआ, कहिए, थोड़ी परेशान से लग रहे हो। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया तो पीछे से मेरे बच्चे भी आ गए। अब मैंने अपनी वाइफ को इशारा करके बोला ये देखो दरख्त देखो, वो दरख्त के अंदर देखो, ये देखो यहाँ इस जगह पे ना एक चोटी मैंने देखी, तो मैं नज़र आ रही है या मेरा वहम है, मैं खुद अभी देख के आ रहा हूँ। उसने देखी होगा, नहीं तो वाकई में चोटी लटकी हुई है। तो बच्चे भी डर गए। हम लोगों ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। हमने खिड़की बंद करी, जल्दी से जाके अपने बेड में आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के सब बच्चे हम सो गए। सुबह उठा मैं तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे की बात है। मैं नीचे गया, उससे तो दिन निकल आता। मैंने रोशनी मारी उस पर, मतलब रोशनी क्या होता है, रोशनी थी उधर। तो जब मैंने उसको देखा गौर से, तो बाकायदा चोटी लटकी हुई और उसके ऊपर कुछ धागे बंधे हुए थे, कुछ सिंदूर पड़ा हुआ था, कुछ गेंदे के फूल पड़े हुए थे। अच्छा, मैं ये देख ही रहा था तो इतने में हमारा क्लीनर होता है ना, वो आ गया। उसने बोला क्या हुआ साहब, खैरियत? मैंने बोला यार ये देखो जरा चोटी को। उसने चोटी देखी, वो हंसने लगा मेरी शिकल देखी। उसने क्या किया, बेवकूफ़ ने उस चोटी को पकड़ा और पकड़ के खींच के ना उसने चोटी को उसमें डाल दिया।
कचरे में। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार तुमने ये क्या किया है ये? तो बोलता है कोई नहीं ठीक है। मैं चला गया ऊपर। अब एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। अब वो मैं अपनी गैलरी में, जारी बात है, एक आदमी आप क्लीनर आपके रोज आप उसको देखते हो, नीचे सफाई कर रहा होता है, कचरा फेंक रहा होता है, सामान उठा रहा होता है, रख रहा होता है, आप रोज देखते हो। अब आप 3 दिन से उसको देख नहीं रहे। मैंने कहा कमाल है यार, ये बंदा उस दिन के बाद से तो नजर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं नीचे गई, मैंने अपने चौकीदार से पूछा, मैंने बोला यार वो बंदा किधर है, वो हमारा क्लीनर, तो स्वीपर किधर है वो जो आता था? कह रहा भाई वो 3 दिन से आ नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर सफाई कौन कर रहा है? वो बेटा है उसको, उससे पूछ लो आप। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा वालिद साहब कहाँ है? तो कहने लगा सर वो मेरे वालिद साहब तो 3 दिन से बुखार में तप रहे। मैंने बोला क्या बोल रहे हो तुम? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बड़ा हैरत ज़दा हूँ। मैंने बोला यार कमाल है यार, 3 दिन से बेचारा ये बुखार में तप रहा है। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? कह रहा कुछ नहीं, घर पे बिल्कुल ठीक ठाक आए थे और रात को पता नहीं क्या हुआ, उनको चीखें मारना शुरू कर दी उन्होंने, और ऐसा तेज़ बुखार चढ़ा है उनको, तो उनकी तो हालत ही बेचारों की ख़राब हुई पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा खैर। वो 1 हफ्ते बाद वो जब आया, मैंने सलाम दुआ की उससे, मैं बोला खैरियत, तबीयत कैसी? हालत अजीब ही, चेहरा पीला हो रहा है, सूख के कांटा हुआ है। मैंने बोला भाई खैरियत, ठीक ठाक, क्या हुआ? कह रहा भाई वो चोटी जो थी ना, वो जो खींच के फेंकी थी मैंने कचरे में, उस चोटी के बाद से तो मैं घर गया तो मेरे तो हालत है ख़राब, रात को चीखें मार मार के उठ रहा हूँ मैं। मेरा क्या हुआ? कह रहे ख्वाब में ऐसे अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं जलती हुई, ऐसे हड्डियाँ नहीं थी कोयले पर रखी होती, इसमें धुआं निकल रहा है। और कह रहे बकरों की कटी हुई गर्दनें पड़ी हुई मेरे चारों तरफ, और मेरे और वो अपना शतरमुख जैसे परिंदे देख रहा हूँ, उनकी शिकलें कुत्तों जैसी, और वो हवा में मेरे ऊपर उड़ रहा है। मैंने बोला भाई तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तो तुमसे सिर्फ तुम्हें दिखाया था, मैंने इस छोटी को, मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा था कि इसे निकाल के फेंक दो। तो कहना है भाई मैंने बड़ा इलाज कराया डॉक्टरों से, मेरी तो हालत ही सही नहीं हो रही, तो मैं रातों को चीखें मार मार के उड़ जाता। तो मैंने कहा अब तो असल में उसका ताल्लुक है क्रिश्चियन फैमिली से, मसीह बरादरी से। मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम अपने किसी बिशप्स के पास जाओ, किसी फादर के पास जाओ चर्च में, उनको जाके बताओ ये मेरे साथ मसला हुआ है, मैंने ये किया है। तो बताता है कि वो गया उधर फादर वगैरह के पास, बिशप्स वगैरह का, मुझे सिर्फ उसने बताया कि फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने उसका एक्सोसियम जो होता है या उसका पोजेस जो हो जाता है आदमी, फिर उसका उन्होंने वो उतारा किया, तो तब जाके वो सही हुआ। तो ये एक वाक़या है। तो मैं इंशाल्लाह आपको भी पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, उसी आप देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना भाई? बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफ़िज़।